दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि महाभारत की काल की बात है। महाभारत समय की बात है। महाभारत काल है। महाभारत एक बहुत इम्पोर्टेंट समय रहा है। हाँ जी। तो महाभारत में दो पक्ष थे, एक कौरव थे और एक पांडव थे। जो महाभारत का युद्ध था, महाभारत का जो युद्ध था, ये दरअसल सत्य और असत्य पर आधारित था। ठीक है। धृतराष्ट्र, जिनकी पुत्र मोह इतना खतरनाक था कि वो अपने बेटे किसको, दुर्योधन को राजा बनना देखना चाहते थे, लेकिन वास्तव में जो पलटा था वो किसके में था, वो आपका युधिष्ठिर के पक्ष में था। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और इधर में 100 लोग की बात थी। इधर में 100 लोग थे। तो अगर हम बात करें जो भीम था, तो जब भीम जी आपके, जब ये घटना घटी थी, ये वाली लाक्षागृह वाली, तो उस समय पांचों लोग अपनी माँ के साथ कहाँ थे, वन में थे। तो वहां पर एक राक्षस ने अपनी बहन को इंसान का मांस लेने के लिए भेजा था। तो उनकी बहन बड़ी सुंदर बनकर यहाँ पर जाती है, ये कहानी आपने देखी होगी, और वो भीम को दरअसल पसंद कर लेती है। तो वो प्यार में खो जाती, तो होता क्या कि वो मांस ले जाती, फिर भाई आता है तो भीम उसको मार देता है। तो फिर होता क्या कि जो भीम जो है, एक राक्षस कुल की एक महिला हिडिंबा, हिडिंबा से ये शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हिडिंबा जी से शादी कर लेते हैं। और मैं फेस्टिवल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हिडिंबा जी के जन्म दिवस पर ही हिडिंबा जी के जन्म दिवस पर ही आपके हिमाचल प्रदेश में एक डोगरी महोत्सव मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है एसएससी में, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, डोगरी। तो जो भीम और हिडिंबा जी से बेटा उत्पन्न हुआ, जो बेटा पैदा हुआ, जो बेटा हुआ, उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। अब जो घटोत्कच की शादी हुई, वो हुई असम की एक राजकुमारी मोरवी के साथ। तो जो घटोत्कच और मोरवी के बेटे थे, उनका नाम था आपका बर्बरीक। क्या नाम था, बर्बरीक। तो ये तो परिवार का संबंध आप जान गए। अब आ जाओ यहां पर दोस्तों, इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था, और ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना गया। 18 अक्षोणी, एक अक्षोणी में 1 लाख लोग होते हैं। 18 अक्षोणी लोगों का यहां पर खून बहा है। 18 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में। आज भी कुरुक्षेत्र की वो भूमि लाल है, आज भी वो लाल है, वो जगह आज भी लाल है। तो जब ये युद्ध लड़ा गया था यहाँ पर, तो ये जो बर्बरीक थे, इनका जब जन्म हुआ था, ये जन्म से ही बड़े शक्तिशाली थे। तो इनमें जन्म से ही दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने की इच्छा थी। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव ने इन्हें 3 क्या दिए थे, 3 अपने बाण दिए थे, जिसमें पहला बाण था, 3 बाण इनको दिए गए थे। क्या दिए गए थे, 3 बाण। उस पहला बाण था कि आप किसी भी लक्ष्य पे काम करोगे, वो लक्ष्य पे लगेगा। दूसरा, वो लक्ष्य टारगेट कंप्लीट। और तीसरा था सृष्टि के अंत का, यानी आई लाइक मतलब लाइक परमाणु बम। तो फिर इन्होंने कहा कि भगवान शिव से मिले थे, इन्होंने कहा गायत्री की पूजा करो, वहां से फिर इन्हें धनुष मिला। तो 3 बाण इनके पास थे। जब भी इंसान के पास शक्ति आती है ना, तो उसको खर्च करने का मन करता है। जब भी आपके पास पावर आएगी, पैसा आएगी, तो थोड़ा आपका चाल भाव अलग हो जाएगा। आपकी जेब में जैसे 1 लाख की गड्डी आ गई ना, थोड़ा ऐसे चलोगे। तो ये भी इंसान थे, जब इनके पास शक्ति आई तो थोड़ा पावरफुल व्यक्ति थे। तो ये इस युद्ध में लड़ना चाहते थे, इस युद्ध में। तो इनकी माता ने बोला, इनकी माता सोची कि भाई मेरे ससुर है, मेरे परिवार के बड़े हैं, ये 5 लोग हैं, 100 लोग हैं। तो एक महिला के हिसाब से उन्होंने नॉर्मली सोच के हिसाब से सोचा कि ये 5 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये हार जाएंगे और ये जीत जाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि ये हार जाएंगे, जीत जाएंगे। तो इनकी माता ने कहा, जब बर्बरीक पूछा कि माँ मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप युद्ध में जाओ, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो, मुझे, ठीक है, मुझे आप प्रॉमिस करो, वादा करो। तो उन्होंने प्रॉमिस किया, पहला प्रॉमिस किया कि आप ना हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे, हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे, हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे भाई, हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे। क्योंकि उन्होंने लगा कि ये हारेंगे, कि ठीक है मैं जो हारेगा उसकी तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। दूसरा कि लास्ट बीच में कोई मांगे, तो कोई भी मांगे उसको मना मत करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, दे देना। अब ये असम से कहां आ रहे थे, कुरुक्षेत्र। इसी बीच में क्या पड़ता है, पानीपत, और यहीं पर पड़ता है सोनीपत। सोनीपत में एक जगह पड़ती है आज भी, सोनीपत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चुलकाना। ठीक है, चुलकाना जगह पड़ती है आज भी। सोनीपत में चुलकाना जगह पर, ये सोनीपत के पास एक चुलकाना जगह थी, वहां पर बैठ गए भाई। तो कृष्ण भगवान को पता था युद्ध में आ रहे, तो कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले गए। और यहाँ पर एक पेड़ था, इस पेड़ के नीचे यहाँ पर ये बैठ गए। पीपल का पेड़ था, ये पेड़ आज भी है, ये पेड़ आज भी है। और तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में बोला, बच्चे कहाँ जा रहा है, तुम किसी पावरफुल आदमी को चढ़ोगे। अच्छा बच्चा कह रहा है मुझे, बोला मैं युद्ध में जा रहा हूँ, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है। बोला किसकी तरफ से लड़ेगा। बोला भाई तू जाना, पंडित आदमी तेरा क्या काम है। बोला किसकी तरफ से लड़ेगा। बोला मैं लड़ लूंगा जिसकी तरफ से लड़ूंगा, तुझे क्या है। बोला लग तो रहा नहीं तू भाई युद्ध के लायक हो। बोला अच्छा हम युद्ध के लायक नहीं लग रहे तुम्हें। तो उसने कहा कि अगर कैसे मानोगी तो अकेला युद्ध लड़ लेगा। बोला मेरे अंदर बहुत शक्ति है, कि फिर दिखाना। बोला तू भाई ब्राह्मण आदमी चला जा। बोला अगर लड़ना है ना अपनी सेना लेके आ। ब्राह्मण बोला मेरी सेना ये पेड़ के पत्ते हैं, मेरी सेना ये पेड़ के पत्ते हैं। बोला ये है ना तेरी सेना। बोला 1 मिनट रुक। बाण लगाया और एक ही बाण से सारे पेड़ के पत्ते छेद हो जाते हैं। इससे पहले कृष्ण भगवान ने एक पेड़ का पत्ता पैर के नीचे रख लिया। अब सारे पत्तों में छेद करके तीर आ गया ऐसे, कृष्ण भगवान ने पैर हटाया, तुरंत पत्ते में छेद। कृष्ण भगवान ने कहा अगर ये युद्ध में पहुंच गया, ये तो भाई साहब चुन चुन के मारेगा। कृष्ण भगवान ने कहा किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। बोला सुनो मेरी माता ने कहा है हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। किसकी तरफ से बोला था, माँ ने, हारने वाले की तरफ से। बोला इधर कौरव इधर पांडव, तो किस तरफ से लड़ो। बोला जो हारेगा। अच्छा एक बात बता, अगर ये हारा
तो इसकी तरफ से लड़ोगे, जब तुम इसकी तरफ से लड़ोगे तो ये हारने लगेगा, तो तुम फिर भाग के इधर जाओगे, और जब तुम इसकी तरफ से लड़ोगे तो फिर ये हारने लगेगा, तो तुम फिर इधर जाओगे। ऐसे तो कोई फाइनल डिसीजन ही नहीं होगा। कह रहा ये तो मैंने सोची नहीं। बोला गुरु जी आप मुझे इसका उत्तर दो। बोला गुरु बोल दिया भाई, अगर गुरु बोल दिया तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोला दक्षिणा देनी पड़ेगी, माँ ने कहा था कि कोई मांगे तो मना नहीं करना। बोला जी बताओ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, जो मांगोगे 1 मिनट में दे दूंगा। बोला एक काम कर, अपनी ना गर्दन दे दे मुझे। मुझे कृष्ण भगवान ने क्या मांग लिया, अपने शीश का दान दे दे। इस दुनिया में आज तक ना तो किसी ने ऐसा दान मांगा था, ना आज तक किसी ने दिया था। उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा ठीक है दान तो दे दूंगा, पर तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता, असली अपना रूप दिखाओ। उसने दिखाया कृष्ण भगवान हूं मैं तो, जैसे उन्होंने चाकू निकाला झट से अपनी गर्दन ऐसे, तो जहां पर दिया शीश का दान वो बना चुलकाना धाम। सृष्टि हिल गई। सोचो कृष्ण भगवान, भगवान को कोई आदमी दे रहा है, भगवान अब तक देता है सभी को, भगवान ले रहे किसी के सामने, भगवान हाथ फैला रहे, भगवान एक आम आदमी के सामने हाथ फैला रहे, किसके, बर्बरीक के सामने। भगवान जी ने काल बुलाया तुरंत के तुरंत, और काल को कहा शीश को जिंदा कर। ये दिलेर आदमी कौन है, मतलब पता तो था, इस दिलेर आदमी से मैं बात करना चाहता हूँ। बोला इस दुनिया में इतना बड़ा दान आज तक किसी ने दिया, तुमने दान दे दिया। बोला गुरु हो आप मेरे, भगवान हो आप मेरे। बोला कुछ लेगा, बोला कुछ नहीं चाहिए। बोला तूने मुझे दान दिया, बता जो तुझे चाहिए मिलेगा। बोला युद्ध करने आया था, क्षत्रिय हूँ, युद्ध नहीं कर पाया, तो एक काम करो मुझे युद्ध दिखा दो, ये युद्ध जो होगा दिखा दो, मैं देखूं कौन कौन योद्धा लड़ेगा इसमें। बोला ठीक है देख लेना। बोला और कोई, कह रहा जो मेरा धड़ है ना ये तो मर गया, इसका अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथों से करेगा, कृष्ण भगवान। बोला ठीक है ये भी होगा। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है, आज भी पहाड़ी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में टांडी पहाड़ी, यहां से ये कुरुक्षेत्र पूरा दिखाई देता है आज भी। शीश वहां पर रखा गया, 18 दिन युद्ध चला, युद्ध हो गया कंप्लीट। युद्ध कंप्लीट हो गया तो पांचों भाई कौन, ये पांचों भाई आपस में लड़ने लगे। मैंने युद्ध जीता, होता क्या है, अच्छा काम हो जाए मैंने किया है, बुरा काम हो जाए तूने किया है, पांचों आदमी आपस में लड़ने लगे, मेरी वजह से युद्ध जीता गया, मेरी वजह से। कृष्ण भगवान आए, बोला जी बताओ किसकी वजह से युद्ध जीता। बोला जी मुझे नहीं पता, मैं तो सारथी था, मैं तो अगर मैं गलत इधर उधर देख लेता तो मैं तो कहीं और चल जाता, मेरा तो फोकस घोड़े पे था, जैसे अर्जुन ने कहा मैं लेता चला गया अपना रथ, मैंने कुछ नहीं देखा। बोला जी बता दो, मर जाएंगे कट कट के आपस में। बोला ये आदमी आपस में कह रहे कि कट कट के मर जाएंगे, बता दो कौन से ने जीता। बोला एक आदमी बता सकता है, ये हिमाचल प्रदेश में कौन बैठा, बर्बरीक, इसके पास पहुंच गए, तो सब ऐसे चल रहे। युधिष्ठिर बोला, भीम बोला ऐसा करके, बताओ पुत्र किसकी वजह से युद्ध जीते। बोला युधिष्ठिर तुम तो झूठे निकले एक नंबर के, तुमने झूठ बोला। भीम अरे तुमने तो युद्ध की परिभाषा बोल के जंगा पे मारा। एक ने बोला तुमने अर्जुन को बोला तुमने शिखंडी का सहारा लिया, एक औरत का सहारा लिया, इन सबको डांट दिया। तो बोला बताओ झुक गए कि किसकी वजह से युद्ध जीता। बर्बरीक बोला, क्या बोला बर्बरीक, कि मुझे तो युद्ध में केवल कृष्ण भगवान का चक्र और काली मां के रूप में द्रौपदी लहू पीती हुई दिखाई दी। कृष्ण भगवान खुश हो गए। कृष्ण भगवान जब खुश हुए ना तो क्या हुआ, सुनो, कृष्ण भगवान जब खुश हुए तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने पहली चीज इन्हें दी कि दोस्त, मतलब कि मेरे शिष्य, क्या कहा कि सुनो, क्या कहा कृष्ण भगवान ने कि कलयुग में, जैसे कलयुग शुरू होगा, मेरा दुनिया का मेरा सबसे प्यारा नाम जो मेरी मां ने मुझे दिया श्याम, आज से वो नाम तेरा श्याम। और इस भारत की सृष्टि, इस पूरी सृष्टि पे सबसे पवित्र भूमि अगर कोई है वो है खंडेला में, खाटू गांव। जैसे कलयुग होगा तो उस खाटू में पहुंच जाएगा तेरा शीश, और वहां पर खाटू में तुम जो है कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। अभी वरदान देना चालू किया है, पहला वरदान हुआ है खाटू श्याम में, और तुम कलयुग में भगवान की तरह पूजे जाओगे, कलयुग के भगवान तुम कहलाओगे। पहला आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान ने। दूसरा, तुम्हारी माता ने कहा था ना कि हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। कोई व्यक्ति अगर हार के एक बार तेरे दरवाजे पे आ गया, इस दुनिया में उसके जीवन में कितना भी दुख लिखा हो, अगर मैंने खुद उसके जीवन में दुख लिख दिया वो भी मिटा देगा तू, कि आज के बाद हारने वाला व्यक्ति अगर तेरे दरवाजे पे आ गया तो उस दुनिया में फिर कभी हारेगा नहीं, वो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। पर जो तेरे दरवाजे पे हार के आ गया वो हमेशा तू हारे का सहारा बनेगा। इसलिए क्या कहते हैं, हारे के सहारे की जय, खाटू के श्याम, खाटू श्याम की जय। और खाटू नरेश की बोलते हैं कि खाटू के राजा ने इनका मंदिर बनवाया था तो उसकी जयकार लगता है, खाटू नरेश की जय। तीसरा क्या था, मांगे को मना नहीं करोगे। जो भी तेरे दरवाजे पे आके अपनी औकात से ज्यादा जो मांगते, जितनी उसकी हैसियत नहीं, जो तुमसे मांग ले तुम उसको उतना ही दे दोगे। तो जो मंदिर पे जाके या बाबा का नाम लेके जो मांग लेता है वो मिल जाता है। इसीलिए मैं